everyone, welcome to my channel. So today what you're going to do is you're going to start chapter 2 The Sound of Music के question answer. Part 1 Evelyn Glennie and part 2 Bismillah Khan is completed. So अब हम लोग करेंगे question answers. So let's start. First one is answer these question a few word or couple of sentences. So question one is how old was Evelyn when she went to the Royal Academy of Music. वो जब एवेलिन जब रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में गई तब वो कितने साल की थी? ठीक है, एवेलिन was 16 years old when she went to the Royal Academy of Music. रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में जब वो गई थी then she was of 16 years. थोड़ा राइटिंग अच्छा नहीं आ रहा है इसमें. सो क्वेश्चन 2 वाज व्हेन वाज हर डेफनेस फर्स्ट नोटिस. उसकी डेफनेस को फर्स्ट नोटिस कब किया गया था? हर डेफनेस वाज फर्स्ट नोटिस व्हेन शी वाज 8 year old. जब वो 8 साल की थी तब उसकी डेफनेस को पहली बार नोटिस किया गया था. सो इट वाज कंफर्म्ड, जब वो कंफर्म्ड हो गई थी कि उसकी जो डेफनेस है वो कब कंफर्म्ड हुई थी? नोटिस 8 years पे हुई थी पर कंफर्म्ड हुई थी 11 years पे. 11 जब वो 11 साल की हुई थी. सो लेट्स मूव अहेड. Answer each of these questions in a short paragraph, 30 to 40 words. So question 1 is who helped her to continue with music. म्यूजिक के किसने हेल्प करी उसको म्यूजिक के साथ कंटिन्यू रहने के लिए? What did he do and say? यहाँ पे he refers करता है रॉन फॉब्स को. Obviously रॉन फॉब्स एक पर्सन थे, he was a percussionist. वो percussionist थे. Helped her to continue with music. उन्होंने उसको हेल्प करा म्यूजिक में कंटिन्यू होने के लिए. He asked Evelyn not to listen through ears but try to sense it some other way. उन्होंने एवेलिन से बोला कि अपने म्यूजिक को अपने कानों से मत सुनो बट येस जस्ट ट्राई टू सेंस इट इन सम अदर वे बिकॉज वो ईयर्स ही मतलब वो डेफी थी तो शी कांट डू समथिंग. सो शी ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे. वो दूसरे तरीके से सेंस करने की कोशिश करती थी. तो हियर इज अ क्वेश्चन 2 which is name the various places and causes for which Evelyn. ठीक है, name the various places and causes which is present cause for which Evelyn performs. ठीक है, कौन सी जगहें थी जहाँ पे एवेलिन परफॉर्म करती थी? सो बेसिकली अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट के अलावा एवेलिन परफॉर्म इन प्रिजन्स में, हॉस्पिटल में. प्रिजन्स मतलब जेल, हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटल. शी ऑल्सो टेक क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस. ठीक है, तो रेगुलर कंसर्ट के अपार्ट वो एवेलिन जो थी वो प्रिजन्स में, हॉस्पिटल में भी परफॉर्म करती थी एंड वो यंग म्यूजिशियंस की क्लासेस भी लिया करती थी. Third question is answer the question 2 or 3 paragraph 100 to 150 words. How does Evelyn hear music? Evelyn music कैसे सुनती थी? So Evelyn hear music through different parts of her body. अपने हर एक अलग अलग parts of body से वो सुना करती थी. Ron Forbes जो थे उन्होंने asked her to continue try to sense the music in some other way instead of ears. ठीक है, तो आप म्यूजिक को दूसरे तरीके से सेंस करो पर ईयर से सेंस ही मत करो, मतलब दूसरे तरीके, बिकॉज वो ईयर से ही ईयर्स मतलब वो डेफी थी so she can't do something in that. He started by tuning two big drum to varied notes. ठीक है, तो उसने सबसे पहले 2 big drums को ट्यूनिंग के साथ शुरू किया. वेरिड नोट्स में 2 ड्रम्स को वो नोट्स में उसने ट्यूनिंग शुरू करी. So then Evelyn realized that she could feel the higher drum from waist up. ठीक है, तो वो जो वेस्ट के ऊपर वाली जगह होती है ना, सो एवेली रियलाइज्ड दैट यस मैं हायर ड्रम को अपनी ऊपर वाली वेस्ट से और लोअर ड्रम को नीचे वाली वेस्ट से फील कर सकती हूँ. Forbes kept repeating the same exercise and then Evelyn realized that she can sense certain notes in different parts of her body. सो एवेलिन को अब रियलाइज हो चुका था कि येस शी कैन सेंस सर्टेन नोट्स. ऐसे ही कितने सारे नोट्स कितने सारे नोट्स थे दैट शी कैन सेंस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी. अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट से शी कैन सेंस एवरीथिंग. ठीक है, सो अब यू नो इसको कोई भी डर नहीं था बिकॉज शी कैन सेंस द म्यूजिक फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी. ठीक है, she said that when she plays the xylophone. ठीक है, उसने कहा जब वो xylophone बजाती थी she could feel the music passing up the stick into her fingertips. ठीक है, वो कह रही थी कि मैं फील कर सकती हूँ म्यूजिक को, वो मेरी स्टिक से मेरी फिंगर टिप्स में, जो फिंगर की टिप्स होती हैं उसमें जो मैं फील कर सकती हूँ, जो वो म्यूजिक समाता है मेरे फिंगर टिप्स में. So when she leans against the drums, वो अपने ड्रम्स के अगेंस्ट लीन करती थी. she could sense the resonance flowing into her body. ठीक है, तब वो अपने बॉडी के अंदर जो हो रहे
रेजोनेंस को फील कर सकती थी व्हेन शी परफॉर्म ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म। वो एक तरीके से अगर राउंड ऑफ करके देखा जाए ना तो शी वो अपने हर एक बॉडी पार्ट से हर जगह से सेंस कर सकती थी म्यूजिक को, क्योंकि म्यूजिक अब उसकी जान बन चुका था। शी मूव फुटवेयर सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू द बेयर फीट ऑफ हर लेग्स। एक्चुअली जब वो म्यूजिक भी बजाती थी ना तो वो अपने फुट मतलब लाइक जूते उतार के बजाती थी कि ताकि जो वाइब्रेशंस हैं, ताकि जो फीलिंग है म्यूजिक की वो अपने पैरों से भी ले सके, अपने बेयर फीट से भी ले सके। ठीक है, सो लेट्स गो टू पार्ट 2, और पार्ट 1 हमारे यहीं पे कंप्लीट हो चुका है। सो मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 इसी में करूंगी कंटिन्यू। So part 2 is Shehnai of Bismillah Khan. So take the right answer, which is the Shehnai of Bismillah Khan was a reeded noise maker. जो शहनाई पुंगी थी वो एक reeded noise maker थी। So पुंगी was a reeded noise maker। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था पुंगी जो थी वो reeded noise maker थी। शहनाई तो बल्कि बहुत अच्छी सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड बजाती थी। बिस्मिल्लाह खान बारबर अली बख्श ट्रांसफॉर्म द पुंगी इनटू शहनाई। नो, बारबर जो थे उन्होंने पुंगी को शहनाई वो करा था। ऑब्वियसली पुंगी उनको समझ नहीं आता तो उन्होंने पुंगी को शहनाई में कन्वर्ट करा। मैंने बोला बारबर नाई, तो इसीलिए नाई पड़ा नाम शहनाई। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान पैटर्नल एंसेस्टर वर बारबर प्रोफेशनल म्यूजिशियंस। ठीक है, जो बिस्मिल्लाह खान के पैटर्नल एंसेस्टर्स थे वो कौन थे? जो बिस्मिल्लाह खान के पैटर्नल एंसेस्टर्स थे वो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे। कौन थे? प्रोफेशनल म्यूजिशियंस। ओके, सो बिस्मिल्लाह खान लर्न टू प्ले द शहनाई फ्रॉम, तो बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई बजाना किससे सीखा? अली बख्श, पैगंबर बख्श या फिर उस्ताद फैयज खान। उस्ताद फैयज खान तो यहाँ पे थे ही नहीं, सी तो ये ऑप्शन ही रॉन्ग है। सो उन्होंने सीखा था अली बख्श से, उन्होंने अपने फादर से नहीं बट यस उन्होंने अपने मैटरनल अंकल से सीखा था। बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट ट्रिप खान की जो फर्स्ट ट्रिप थी जो अब्रॉड हुई थी दैट वाज अफगानिस्तान। वो अफगानिस्तान गए थे। यू कैन सी द आंसर्स है। बिस्मिल्लाह खान के पैटर्नल एंसेस्टर प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे। अली बख्श उनका नाम था जिन्होंने शहनाई बजाना सिखाया था, और अब्रॉड सबसे पहले वो अफगानिस्तान गए थे। सो फाइंड द वर्ड्स इन द टेक्स्ट व्हिच शो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान फीलिंग अबाउट द आइटम लिस्टेड बिलो दैट मार्क्स अ टिक टू द करेक्ट कॉलम। डिड यू डिस्कस आंसर्स इन क्लास? क्लास में आंसर डिस्कस करने हैं। सो बेसिकली बिस्मिल्लाह की फीलिंग्स अबाउट द टीचर टीचिंग चिल्ड्रन म्यूजिक। ठीक है, सो इट वाज पॉजिटिव। द फिल्म वर्ल्ड वाज नेगेटिव। फिल्म वर्ल्ड में वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे। माइग्रेटिंग टू यूएसए इट वाज लाइक नेगेटिव ही था, वो भी सी नेगेटिव ही था, लाइक दोनों में टिक पड़ा है इस बार। प्लेइंग इन टेम्पल्स उन्हें अच्छा लगता था। और you could say playing in temples, it could be say neutral कह लो। आपके पास ये टेबल आपको दिख रही है। सो टीचर चिल्ड्रन म्यूजिक पॉजिटिव था, नेगेटिव द फिल्म वर्ल्ड है, और माइग्रेटिंग टू यूएसए इज नेगेटिव एंड प्लेइंग इन टेम्पल्स उनको न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब सेम। गेटिंग द भारत रत्न उनके बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग थी। द बैंक्स ऑफ गंगा पे जब वो शहनाई बजाते उनके लिए वो पॉजिटिव फीलिंग थी। लिविंग बनारस एंड दमन एक नेगेटिव फीलिंग थी। ठीक है, सो आंसर दिस क्वेश्चन 30 to 40 वर्ड्स। व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी? पुंगी की औरंगजेब ने क्यों पुंगी का बैन करा था? ठीक है, सो औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी बिकॉज द श्रिल अनप्लीजेंट साउंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट में बहुत बुरी साउंड आती थी, इतनी डिसलाइक साउंड आती थी कि उसको हार के करना पड़ा। ठीक है, प्लीजेंट होता है अट्रैक्टेड, अनप्लीजेंट होता है जिसमें अट्रैक्ट नहीं हो रहा, मतलब वो बहुत ही डिसअट्रैक्टेड इंस्ट्रूमेंट था जिससे कोई पसंद नहीं करता था। सो औरंगजेब ने आखिर में उसे बैन कर दिया था। क्वेश्चन 2 इज हाउ इज शहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी? एक शहनाई एक पुंगी से कैसे डिफरेंट है? सो अ शहनाई स्टेम इज हॉलो लॉन्गर देन ब्रॉडर। ठीक है, एक शहनाई की स्टेम हॉलो लॉन्गर ब्रॉडर थी देन दैट ऑफ पुंगी। ठीक है, पुंगी से पहले जो शहनाई की स्टेम थी दैट वाज हॉलो लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन शहनाई वाज होल्स इन इट्स बॉडी। ठीक है, शहनाई जो थी उसमें होल्स थे अपनी उसकी बॉडी में। क्वेश्चन 3 इज वेयर वाज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली? शहनाई कहाँ ट्रेडिशनली बजाई जाती है? हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस? ठीक है, शहनाई ट्रेडिशनली कहाँ बजाई जाती है और कैसे बिस्मिल्लाह खान ने इसको चेंज किया था? ट्रेडिशनली शहनाई वाज अ पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल एंसेम्बल्स ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, जो शहनाई जो था वो नौबत और ट्रेडिशनल एंसेम्बल 9 इंस्ट्रूमेंट का पार्ट था जो रॉयल कोर्ट्स वगैरह बजाया जाता है। मैंने आपको ये बताया भी था। इट वाज बीइंग डिस्कस्ड being played in the temple and marriages। मैंने बोला आपको वेडिंग या फंक्शंस होम फंक्शंस वगैरह में ये ज्यादातर प्ले किया जाता था, टेम्पल्स में और मैरिजेस में भी। बिस्मिल्लाह खान टुक ऑन टू इट्स क्लासिकल स्टेज। ठीक है, वो इसे क्लासिकल स्टेज में लेके गए थे और उन्होंने बिस्मिल्लाह खान की वजह से ही शहनाई बहुत पॉपुलर हुई थी।
आई थिंक मैंने आपको अपनी इसमें चैप्टर में भी ये अच्छे से बताया था कि बिस्मिल्लाह खान की वजह से ही पुंगी इतनी पॉपुलर हो गई थी. सो क्वेश्चन 4, व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक. बिस्मिल्लाह खान को कब और कहाँ अपना सबसे बड़ा बिग ब्रेक मिला. बिस्मिल्लाह खान गॉट हिज बिग ब्रेक विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ. ठीक है, उनको सबसे बड़ा बिग ब्रेक मिला जब उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में ओपन किया 1938 में. ठीक है, ही बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो. ठीक है, वो एक बहुत ही जाने माने वो बन गए ऑफन हर्ड शहनाई, वो एक शहनाई प्लेयर बन गए जो बहुत ही ज्यादातर सुने जाते थे रेडियो पे. सो क्वेश्चन 5 इज वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त. 15 अगस्त को शहनाई बिस्मिल्लाह खान ने अपनी शहनाई कहाँ बजाई थी. व्हाई वाज द इवेंट हिस्टोरिक. वो इवेंट हिस्टोरिक क्यों था. बिस्मिल्लाह खान प्लेड द शहनाई फ्रॉम द रेड फोर्ट ऑन 15 अगस्त. 15 अगस्त को वो उन्होंने शहनाई बजाई थी रेड फोर्ट पे. ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशनल विद हिज शहनाई. ठीक है, तो वो एक फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने नेशन को शहनाई से मिलाया था. द इवेंट वाज हिस्टोरिक बिकॉज दैट इज द डे when India got independence. वो दिन बहुत हिस्टोरिक था. काश मैं पता कभी बार सोचती थी काश 15 अगस्त को 1947 में होती. मैं कुछ सी क्या था उस टाइम पे. लीव इट, छोड़ो, अब तो नहीं ना, अभी तो 2021 चल रहा है, 21 चल रहा है. So event was historic because that is the day when India got its independence. ठीक है, तो वो एक ही दिन था जिस दिन इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी. बिस्मिल्लाह खान प्लेड राग बजाते थे. बिस्मिल्लाह खान काफी टू ऑडियंस. ठीक है, एंड दैट इंक्लूड पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू को इंक्लूड करती थी. सो व्हाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन यूएसए. ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा है. ये आई एम टेलिंग यू 100% एग्जाम में आएगा. 100% या 100% एग्जाम में आएगा. जस्ट डोंट रिफ्यूज माई राइटिंग बिकॉज आई एम जस्ट मेकिंग इट फ्रॉम माई क्या बोलूं टच पैड. या Why did बिस्मिल्लाह खान refuse to start a शहनाई स्कूल in USA? USA में बिस्मिल्लाह खान ने मना क्यों कर दिया था that he would not be starting a शहनाई स्कूल. So yeah, बिस्मिल्लाह खान refused to start a शहनाई स्कूल in USA. उन्होंने मना कर दिया था USA में अपना शहनाई स्कूल स्टार्ट करना because he did not want to leave his country. उन्हें अपनी कंट्री लीव करना नहीं अच्छा लग रहा था. He felt an unbreakable bond with his towns Damaron and Banaras. उनको अचानक एक लगा कि नहीं, उनका जो बॉन्ड है ना वो अनब्रेकेबल है. डमरोन के टाउन से, बनारस के टाउन से और रिवर गंगा के पास जब बैठते थे, वो शहनाई बजाते थे, प्रैक्टिस करते थे, वो बॉन्ड तो एक अलग ही लेवल पे है. सो उससे कभी काटा नहीं जा सकता. वो मिट जाएगा पर यस, इट इज फॉरएवर. Yeah, so question 7 is find at least 2 instances in the text which tell you the Bismillah Khan loves India and Banaras. ठीक है, so 2 instances जिसमें text which tell us the Bismillah Khan love India and Banaras. तो 2 instances जिसमें बिस्मिल्लाह खान इंडिया को लव करते थे और बनारस को भी. So he said that whenever he's in a foreign country he keeps yearning to see Hindustan. ठीक है, जब भी वो एक whenever he is in a foreign country, कभी भी वो foreign country में उन्हें कभी भी हिंदुस्तान की he keeps yearning to see हिंदुस्तान. ठीक है, वो अपनी yearning के लिए हिंदुस्तान देखते थे. He also said that when he is in Mumbai he thinks of only Banaras and the holy Ganga. ठीक है, जब भी वो मुंबई में रहा करते थे सिर्फ वो बनारस, आप लोग देखिए बनारस और होली गंगा के बारे में सोचा करते थे. Thinking about languages, I don't think this is आपको necessary, this is फालतू, but there is no need to do this. So that's all for today. Thank you so much for watching my video. If you like my video, please just subscribe my channel, like my video, and yeah, comment down if you want something else, and let's meet with another video. So bye bye.